हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी इन फ्रेंड। आज हम देखेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, ये देखने से पहले ये जानते हैं कि आखिर हम खाना क्यों खाते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईटिंग फूड। खाना हम लोग इसलिए नहीं खाते कि हमें अच्छा लगता है खाना खाना, नहीं। खाना हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें दिन भर के सारे काम करने होते हैं और उसके लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बॉडी को फूड के ब्रेकडाउन से मिलती है और बॉडी में स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो फूड के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे सेल्स ग्रो करते हैं, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। फूड से हमें मिलती है एनर्जी एंड ग्रोथ होती है सेल्स की। इस एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग टास्क। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये ह्यूमन बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है इनटू वन न्यूट्रिएंट्स, जिसको हमारी बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड सेल्स के ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं। इस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स एक साथ मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में फूड का डाइजेशन करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system is a vital part of our body that breaks down food into nutrients that can be absorbed and utilized by the body. It involves various organs and structures that work together to perform the functions. The main organs that involve in the digestion of food वो है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, also known as colon। ओके, तो सबसे पहले फूड जो है वो माउथ में आती है, जहाँ फूड को चबाया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। फर्स्ट ऑर्गन इज माउथ। फूड एंटर्स द माउथ वेयर इट इज च्यूड एंड मिक्स विद सलाइवा। फूड माउथ से ईसोफेगस में आती है। ईसोफेगस जो कि एक पाइप है, एक नली होती है जिसमें फूड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करता हुआ स्टमक तक पहुंचता है। ईसोफेगस, फूड passes through esophagus, a muscular tube that carries it to the stomach। फूड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आ गया है और स्टमक बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एसिड सिक्रीट करते हैं, जिससे फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। स्टमक, द स्टमक secrete digestive enzymes and acid that breaks down food into smaller molecules। स्टमक से होते हुए फूड हमारी छोटी आंत दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन ब्लड स्ट्रीम में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ आवर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर स्पेशलाइज सेल्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन लास्टली फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहाँ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन होता है और जो ख़राब चीज़ें बच गई, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, वो वेस्ट बन जाती है और बॉडी से निकाल दी जाती है, एलिमिनेट कर दी जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन also known as colon, water and electrolyte are absorbed and waste is prepared for elimination। ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर फूड का ब्रेकडाउन करते हैं, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन करते हैं एंड वेस्ट का एलिमिनेशन करते हैं। दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट। डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाना खाना। फूड माउथ में सबसे पहले आता है और यहाँ चबाया जाता है फूड को। फूड एंटर्स द माउथ एंड इज च्यूड। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स एंड एसिड के हेल्प से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय एंजाइम्स एंड एसिड्स।
थर्ड स्टेप इज़ अब्जॉर्प्शन। फूड के डाइजेशन से जो न्यूट्रिएंट्स बने उसे स्पेशलाइज सेल के हेल्प से ब्लड में अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंड लास्ट स्टेप इज़ एलिमिनेशन। हम जो भी फूड खाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हेल्दी हो, सारी चीज़ों से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, नहीं। कुछ चीज़ें बॉडी के लिए अनहेल्दी, ख़राब होती है, जाने अनजाने में हम उसे खा लेते हैं, जिसका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नहीं होता, हमारे ब्लड में नहीं होता। वो बॉडी के लिए वेस्ट होती है, जिसे बॉडी से बाहर निकालना, एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। So in the process of elimination, waste is eliminate from the body. एक ह्यूमन बॉडी को आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, नीड क्यों होती है? सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज़ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है, सेल्स ग्रो करते हैं और जो डैमेज सेल्स है वो रिपेयर भी होते हैं। The digestive system provide essential nutrient for energy, growth and repairing of cells. Second is immune system. Digestive system बहुत सारे इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और अच्छे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सेल्स में, जैसे कि गट फ्लोरा, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेस। द गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इम्यून फंक्शन। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम से जितनी भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स होती हैं, जैसे कि शुगर, हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ जितनी भी सारी होती हैं, जॉइंट्स पेन, ओके, अस्थमा, ये सब जैसी जो डिजीज़ेज़ है जिसको हम लोग क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं, इनका रिस्क भी कम हो जाता है हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओवरऑल हेल्थ, अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ लिंक्ड टू ओवरऑल वेल-बीइंग एंड रिड्यूस्ड risk of chronic diseases. Maintaining a healthy digestive system through a balanced diet, regular exercise, and stress management can help prevent digestive disorders and promote overall health. So, एक healthy digestive system को हम लोग maintain कैसे करें? So, एक healthy digestive system के लिए हमें बैलेंस और प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस को कम करना चाहिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे स्किल्स होते हैं, उन स्किल्स को फॉलो करना चाहिए।